कैंसर तक वो ठीक हो जाता है, किडनी, हर रोग का इलाज है। क्या और बात ऐसा नहीं है कि मनुष्य, पशु पक्षी वृक्ष सहित वृक्ष के साथ भी हीलिंग दे सकते हैं आप। कैसे हम रेकी से कनेक्ट कर सकते हैं? तो ये जो चक्रास होते हैं इनको ब्लॉकेजेस भी हो जाती हैं, हाँ है जी। ना? ऐसे कैसे होता है कि चक्रा ब्लॉकेज हो जाते हैं और बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं फिर? समझो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, हम्म। अपना हार्ट कौन चला रहा है? जो ब्लॉकेज हो रही हैं उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है ना? हाँ कैसे? जी, हाँ जी, क्यों नहीं। पहले तो हो रहा। आजकल इतना ज़्यादा माएँ प्रेशर देती हैं अपने बच्चों को, ठीक है? चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, कंपटीशन को हो। मैं भी कई बार खुद को अंडर प्रेशर महसूस करती हूँ और अपनी पूरी जो गुस्सा कहना चाहिए अपने बच्चे पे निकालती हूँ। उसको भी कंट्रोल करने में क्या रेकी हेल्प करेगा और कैसे? 100%। ये सोनाली बेंद्रे कैंसर से जूझ चुकी हैं। हिना खान आज की हाँ। डेट में जो सेलिब्रिटी बहुत जानी मानी, वो भी इससे उबर रही हैं। दीपिका कक्कर टीवी एक्ट्रेस, अब ये सब तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ले रही है ना। ऐसे में रेकी कैसे, बिना ट्रीटमेंट के कोई रेकी से कैसे इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हो? ट्रीटमेंट तो नहीं होती उसमें, लेकिन उसमें हीलिंग होती है। हम्म। देखो, ये फ्लाइट का जो हुआ हमारे अहमदाबाद में, ठीक में, है, जी। तो शायद एक भी रेकी वाला उसमें होता तो ये नहीं होता। तो आपको कैसे पता कि उसमें एक भी रेकी वाला नहीं था? नहीं। अच्छा, आज के टाइम पे जैसे कि एंजाइटी जो हमने अभी बात की, ब्रेकअप्स हो, ट्रॉमा हो, इनसिक्योरिटी हो, सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? तो किस चक्र का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये सब होता है, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वही चक्र है। इसमें होता क्या है गर्भ संस्कार में? हर सोच, जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण जब आने वाले थे, कहते हैं कि ये संसार में जो सबसे बड़ी योद्धा है वो एक माँ है, क्योंकि माँ है जो अपने गर्भ में अपने बच्चे को तैयार करती है और उस बच्चे के थ्रू ना सिर्फ अपने बच्चे का पालन करती है, बल्कि एक नए युग की तरफ भी वो निर्माण की तरफ बढ़ती है, क्योंकि हर एक बच्चा एक भविष्य लेकर आता है और वही भविष्य हमारे देश का, हमारे संसार का, हमारे आसपास का एक बहुत सुंदर निर्माण करता होता है। तभी तो कहते हैं कि अगर आज हम ध्यान दें तो कल हमारा बेहतर होता है, और इस चीज़ पर अगर सबसे ज़्यादा ध्यान कोई दे सकता है तो वो एक माँ होती है। लेकिन वो माँ इस लेवल तक कैसे पहुँचे और ख़ुद को कैसे बेहतर बनाए, क्योंकि आज के टाइम में दौड़ती भागती इस ज़िंदगी में हर कोई सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है, आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। वो भूल गया है अपने कुछ संस्कार, अपने आसपास की एनर्जी को एक्टिव करना। ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूँ आपके साथ श्रेया गुप्ता, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं आपको बता दूँ, बहुत ही जानी मानी रेकी हीलर। 20 सालों से भी ज़्यादा का समय हो गया है उन्हें रेकी हील करते हुए, लोगों को हील करते हुए रेकी के ज़रिए, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। लोगों की बीमारियां भी उन्होंने ठीक की हैं। कैसे की हैं ये सब कुछ अपने ज़बानी खुद गुजरात से सीधा यहाँ आई हुई डॉक्टर निशा राजगुरु हमारे साथ मिलकर आपको बताने वाली हैं। तो बिल्कुल भी एक एक मिनट को भी मैं कहूँगी मिस मत कीजिएगा आज का ये पॉडकास्ट। और मैं क्या कहूँगी, आप खुद ही नहीं करेंगे, आप जब बात सुनना शुरू करेंगे आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आएगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको रेकी को समझना बहुत ज़रूरी है। रेकी मत समझिए, अपने आसपास की एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। आप कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बस वही प्रयास करना शुरू कीजिए, वही हमारा प्रयास है। अभी देर नहीं करेंगे, जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है निशा जी श्रेया टॉक शो में आज। और जैसा कि हमने जानने की कोशिश करनी है आज रेकी को, जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, राइट? ये ऊर्जा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है एक्चुअल में, क्या वास्तव में, अगर हम एक बात करें कि ये न्यूरोलॉजी, बायोफील्ड और एंडोक्राइन सिस्टम का एक वैज्ञानिक रूप है, क्या है ये ऊर्जा? ब्रह्मांडी ऊर्जा है, ठीक है। रेकी और रेकी में डिफरेंस है। रेकी और एंड रेकी, ओके,
रेकी मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जा। हाँ। और रेकी मतलब आजकल जो सबके पीछे जा रहे हैं, हाँ। बार बार इसके पीछे बैंक में जाते किसी का। ओके ओके, रेकी करना, राइट। हाँ, वही। राइट। ठीक है, और ये जापानीज वर्ड है, हम्म। रे ई की। हम्म। ठीक है, तो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, हम्म। रेकी। तो इससे तो समझो कि सब लोग नहीं ले सकते। हम्म। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हम्म। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पूरी दुनिया ले सके ने, इतना ऊपर वाइब्रेशन है और ऊर्जा इतनी भरी हुई है। तो मैं आज इस आपके पॉडकास्ट के जरिए ये सब बोलने के लिए और कहने के लिए आई हूँ कि सब लोग रेकी सीखो। हर हर रेकी, घर घर रेकी, हर घर में रेकी होनी चाहिए। तो वहाँ कोई बीमारी, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि रेकी बीमारी में ही काम आ रही है, बच्चे के लिए भी काम आ रही है। कि बच्चे पढ़ने में थोड़ा पीछे है, और सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। और आजकल सब आगे कैसा वातावरण है जो मैं बोलना नहीं चाहती, आप समझ सकते हैं। तो हर माँ रेकी सीखी हुई होनी चाहिए, होनी क्योंकि चाहिए। कहते हैं ना तो कि माँ जो है वो प्रथम पाठशाला होती है बच्चे हाँ, की। हाँ, जो भी सीखता है बच्चा अपनी माँ से सीखता है सबसे हाँ, पहले, अच्छा बुरा गलत सही जो भी है। हाँ। अब ऐसे में माँ का रोल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रेकी माँ को कैसे हेल्प करेगी, मतलब वो अपने बच्चे को हेल्प कर सके इसके लिए? जब भी समझो, आज ईश्वर ने, हम लोग तो बहुत साधना कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी बहुत कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ ऋषि मुनि 25-25 हजार साल के हैं, आज भी है, हमने देखा हुआ है, दर्शन किया हुआ है। तो उसको अब पृथ्वी को बचाने की है। अब फरी फरी अवतार लेना है उसको बार बार। ठीक है, तो ऐसी माँ ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसी माँ जो पूरे ब्रह्मांडी ऊर्जा वाली है, पवित्र है, उसके वहाँ उसको जन्म लेना है। और बहुत सारे ऋषि मुनि है और ईश्वर फिर से अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो रेकी सीखी हुई होगी माँ, वो उसकी प्रेगनेंसी ठीक तरह से ही रहेगी। ओके। ठीक है, तो ईश्वर वहाँ आएंगे। और ईश्वर आएगी नहीं आएगी एक साइड, लेकिन जो बालक उसके गर्भ में रहेगा वो इतना ऊर्जावान रहेगा और तेजवान होगा, और कोई अच्छा आत्मा ही उसके पास आएगा। ऐसे वैसे आत्मा कभी नहीं आएंगे। और 9 महीना तक वो रेकी देती रहेगी माँ, क्योंकि बार बार हम लोग तो किस किस को देने जाएंगे, समझो। ठीक है, माँ लेती रहेगी, बच्चा आने के बाद भी देती रहेगी, बच्चा रोज बच्चे को, बच्चा बड़ा होता है तब तक देती रहेगी। एक बार, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रही हूँ, एक बार एक मेडिसिन देनी नहीं पड़ेगी उसको। क्योंकि आजकल मेडिसिन की ही सबसे बड़ी समस्या है, दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक की बंद होती है, एक की शुरू हो जाती है। बीमारियाँ इस कदर, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे जो आसपास का माहौल है वो चेंज हो रहा है, हमारे खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जो सीधा सीधा हमारी हेल्थ पर असर डाल रही हैं। हाँ जी। अब ऐसे में, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 9 महीने तक अगर जो भी माँ है उसको रेकी आती है, वो अपने बच्चे को हील करेगी, बट उसके लिए उसे पहले से खुद को तैयार करना होगा, राइट हाँ ना? जी, हाँ जी। तो उसमें कितना समय लगता है और कैसे सीखना आसान है? सीखना तो एकदम आसान है, उसको कुछ होता नहीं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से उसका एक एट्यूटमेंट होता है, शक्ति पाठ होता है उसका। और अच्छे गुरु के पास, समझो, नहीं कि ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी अपना चक्र खुलता ही नहीं है। लेकिन ठीक आजकल है, तो ऑनलाइन ही सब कुछ नहीं, सिखाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, ऑनलाइन खुलता ही नहीं है। देखो, जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन किया है उसको पूछ लेना, और उसको भी पता होगा कि उसको कितने तक वो हील कर सकते हैं। वो मास्टर तक कर लिया है ऑनलाइन, तो बोलते हैं मैम ये तो अपने से हो नहीं रहा है, मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये मोरे में बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो ऑफलाइन करवाते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन करने से उसका पहले दिन 4 चक्र खुलेगा, दूसरे दिन 3 चक्र खुलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको 45 डेज तक उसको साधना करनी पड़ेगी, 24 पॉइंट लेना पड़ता है। वो 24 पॉइंट के बाद वो हीलर बन जाता है। वो जो होगा वो सब कर पाता है, लेकिन सब अच्छा, नहीं कि बुरा। कोई बुरी चीज़ रेकी में नहीं होती। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप रेकी सीख रहे हैं तो किसी भी तरह से, सबसे पहली बात तो आपका
बिल्कुल प्योर होना बहुत ज़रूरी है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप गलत भावना से अगर करोगे तो वो तो मिलेगी ही नहीं, रेकी ही नहीं, नहीं नहीं आएगी मिलेगी, नहीं आपको। आएगी। और अगर आपको मिल गई तो फिर आपको उसका यूजेस भी इन द राइट वे ही करना है, राइट? अभी हमारे और भी पॉडकास्ट हुए थे, उसमें सर ने हमें बताया था कि रेकी आप घर बैठे या कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप रेकी को कॉल कर सकते हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है? कैसे हम रेकी से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन आप सीखे होते हैं ने, तो आप उसका एक समझो कि संकल्प होता है, पता है आपको? अच्छा। कि हम मंदिर में कोई सीधा या पूजा करवाते हैं तो वो हाँ पंडित हमें संकल्प हाँ करवाते हैं। हाँ हाँ, क्या राइट। अपना छोटी सी इतनी चीज से हम अपने पितर तक पहुंच जाते हैं एक संकल्प से? ठीक है, तो इस तरह से संकल्प है, संकल्प की ताकत बहुत है। हम्म ठीक है, पितर को मोक्ष एक छोटी सी चीज में ही हो जाता है, एक संकल्प होता है। तो ऐसा एक रेकी में संकल्प होता है, वो संकल्प से रेकी ऊर्जा अपने पास आती है, और इससे हम उसका वाइब्रेशन ही अपने में रहता है, जो सीखे हुए उसके पास, और वो इससे उसको हील कर देते। कैंसर तक वो ठीक हो जाता है, किडनी, हर रोग का इलाज है। क्या और बात। ऐसा नहीं है कि मनुष्य, पशु पक्षी वृक्ष सहित, वृक्ष के साथ भी हीलिंग दे सकते हैं आप। अच्छा। उसके साथ बात कर सकते, तो उसमें फूल कम आ रहे हैं तो उसको हम्म हीलिंग दे दो, फूल ज़्यादा आ रहे हैं। ये उसमें तो फल कहते हैं कम ना आ कि रहा है हाँ तो कि उसमें पेड़ पौधों से आप बात करो क्योंकि उनमें भी जान है। हाँ, और ये और चीज। उसका वाइब्रेशन आपको मिलता है। उसके साथ बात करेंगे ना, उसमें एनर्जी बहुत होती है, ग्रीन में एनर्जी होती है, तो वो उसका वाइब्रेशन आपको मिलता है। उसको हक करो, उसके साथ बात करो, मेरा तो अनुभव है। जैसे कि एक मान के चलिए जैसे छोटा बच्चा करता है, हम उसकी हंसते हैं कि ये क्या कर रहा है। जैसे मैंने अपने बच्चे को भी देखा है, अक्सर वो प्लांट के पास जाता है और माँ देखो कितना सुंदर फूल खिला है, कभी गार्डन में आता है, अभी ये मुझसे ये कह रहा है कि मुझको तोड़ के आप भगवान जी के पास ले जाओ, ये मुझसे कह रहा है। मैंने कहा ये हाँ, तुमसे क्यों कहेगा? नहीं ये मुझसे कह रहा है, ये मुझसे हाँ जी, बातें कर रहा हाँ, है, करेगी और ये करेगी। कह रहा है आपने कल इसको वाटरिंग नहीं किया, उसको पानी भी पीना है, ये मुझसे बोलता है वो। तो मतलब ये चीज़ बच्चा कर रहा है क्योंकि वो बिल्कुल प्योर प्योर सोल सोल है, है। प्योर सोल हाँ है, इस प्योर हिसाब सोल से है, और हम लोग इतना ज़्यादा सोच सारी चीज़ों सोच के। में सोच समझ कर बात करते हैं कि ये कोई बात हुई करने की, इसीलिए उलझन भगवान को भूल उलझते रहे जाते हैं हम हैं। लोग, भगवान को भूल रहे हैं, इस हिसाब से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं सब जी। लोग। लेकिन फिर से ऋषि मुनियों ने ऐसा वाइब्रेशन भेज रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले रेकी कोई जानते नहीं थे, अब जब भी मैं सीखी बिल्कुल तब टाइम बिल्कुल समझो। बिल्कुल। ठीक है, भारत की मैं 5वीं रेकी हीलर हूँ। अच्छा। मैं वैसे तो 25 साल से कर रही हूँ, जी। और प्रैक्टिस 22 ईयर्स से कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस टाइम बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आज आप लोग ये सब पॉडकास्ट के जरिए लोगों सब तक घर पहुंच घर रहा तक है। पहुंच रही है, जो अपनी जी इच्छा थी वही जी हो गया, जी। समझो। तो वही है ना कि जो आपने मेहनत की है वो अब साकार हो रही हाँ, है। हो रही कभी है। कभी समय लगता है कुछ चीज़ों हाँ, में, मैं। बिल्कुल, लेकिन अभी हो रहा है और हाँ लोगों जी, तक ये जानकारी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचाई जा सके और सही। हालांकि रेकी पर और भी पॉडकास्ट हुए हैं और लोग देख भी रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सही नॉलेज अगर आपको कहीं से मिल रही है, हाँ, उसे चाहे आपको 3 पॉडकास्ट देखने पड़े या 4 देखने पड़े, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को देखने चाहिए। हाँ जी। ना जाने कहाँ से कौन सी अच्छी बात अच्छी, हमारे हाँ, पास आ आ जाए ना, जाए जो सही। हमारे एग्जैक्ट मतलब की, वो कहते हैं ना कि सही पॉइंट पर अगर तीर लग जाए तो काम बन जाते हैं। काम बनने के साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि जब आप हीलर बनते हैं तो अपने चक्रास को आपको ओपन करना होता है, राइट? आप मुझसे बता भी रहे थे हाँ बैक जी, ऑफ द कैमरा। तो ये जो चक्रास होते हैं इनको ब्लॉकेजेस भी हो जाती हैं, हाँ है जी। ना? ऐसे कैसे होता है कि चक्रा ब्लॉकेज हो जाते हैं और बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं फिर? समझो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। हम्म। अपना हार्ट कौन चल रहा है? ईश्वर। एनर्जी। अनकॉन्शियस माइंड। अच्छा। वो एक बार भी छूट जाए ने, हाँ हमने को जो एक धबकारा हाँ छूट जाए ने, धक धक होता है ने, और हार्ड में आवाज आ रही है ना हम लोगों को, हाँ बिना टकराए, हर हाँ। चीज को टकराते तो ही आवाज आती, इससे पहले नहीं आती। तो हृदय एक ही चीज ऐसी है कि बिना टकराए आवाज आ रही है, समझो। ठीक। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ है, इस हिसाब से नेगेटिव जो चीज़ भरी हाँ हुई है, हाँ। कैंसर का खोराक ही नेगेटिव है। हम्म अंदर बॉडी में जो कैंसर सबको बनता है ने, हर सोचते 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 रहते हैं, उसके बाद उसको जो जगह पे उसको होता है कैंसर, वो चक्र उसका डैमेज होता है। अच्छा। एग्जाम्पल के किसी को बेस्ट में होता है,
या किसी को बोन में होता है, तो ब्रेस्ट में होता है तो समझो कि उसको हार्ट चक्र उसका डैमेज है, अच्छा। ठीक है, या फेफड़े डैमेज है। और कोई बोन में होता है तो उसका मूलाधार डैमेज है। उसके उसके ऊपर से हम रिपोर्ट निकाल देते हैं, हम प्रिंट नहीं निकालते। एक मैं आपको बताऊं कि कोई पूछे हमें, एक मेरे साथ ऐसा बनाव हो गया, इस हिसाब से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा स्टूडेंट, आज वो मेरा स्टूडेंट है, अच्छा। लेकिन इस बार वो डॉक्टरों की शिविर थी और उसमें मैं गई थी, मुझे बुलाया था, मैं गई थी। और वो बोले, मैं बोली थी कि भाई डायबिटीज, मैं शुगर नहीं बोलती, कभी डायबिटीज ही बोलती हूँ, क्योंकि शुगर तो हम अपनी पैनक्रियास निकाल रही है, तो उसको शुगर बोल के हम डैमेज नहीं करेंगे वो चक्र को। अच्छा। वो एंड्रियल ग्रंथि होती है अपनी, ठीक है, तो वो पैनक्रियास अपनी बॉडी को कितनी चाहिए वो इतनी रोज निकालती है, तो हमने रात को जग जग के वो हमने डैमेज कर दी, ठीक है। तो ज़्यादा निकालती, क्योंकि माइंड तो उसको शुगर पहुंचाना है। आपके घर इतनी चीज़ मुझे पहुंचानी है, आपका ऑर्डर है, ठीक है, तो उसको तो इसका शुगर पहुंचाना है, तभी माइंड चलेगा, ठीक है। तो रात को जगते हैं जो बच्चे और जो कोई लोग, नाइट ड्यूटी भी आती है, मजबूरी है, समझो, तो उसके हिसाब से उसका थोड़ा डैमेज हो जाता है और उसको उसका रूल्स चेंज करना पड़ता है। तो हर चक्र का, मैं तो एग्जाम्पल 2 का दिया, हर चक्र के लिए ऐसा होता है, और हर चक्र का हम बोलेंगे तो शायद 3 घंटे भी कम पड़ेगा। लेकिन अब जैसे कि डैमेज हो रहा है, दूसरी तरफ उस पर उसको बैलेंस करने के लिए क्या कोई तरीका हो सकता है जिस पर वो ध्यान दे? और जो जो भाई जो मजबूरी है, जैसे मेरे ही घर में है, तो जैसे कि आपने कहा नाइट शिफ्ट होती है, तो जाना है उनको, तो वो जाते हैं, लेकिन अभी उसको वापस जो ब्लॉकेज हो रही हैं उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है ना, कैसे? हाँ जी, क्यों नहीं। पहले तो ओरा, कि आपका ओरा 10 फुट का इतना होता है, 7 फुट का, समझो अपना 7 लेयर होता है, ठीक है। तो वो आपका ओरा डैमेज करके, आपका ओरा डैमेज होने में 10 साल लगते हैं। अच्छा। हम 10 साल तक अपना बॉडी बिगाड़ते हैं, बाद में रोग आता है, इससे पहले नहीं आता, कभी भी नहीं। मगज को भी समझो, अनकॉन्शियस माइंड को भी इतना हमें बर्डन दिया कि वो डैमेज हो गया, ओरा डैमेज हो गया, बाद में चक्र डैमेज होते हैं, इससे पहले सीधा चक्र डैमेज नहीं होते। किसी किसी का प्रश्न ऐसा होता है कि भाई बच्चे आते उसको हॉस्पिटल क्यों दाखिल कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं ने, वो भी सही है, उसका प्रश्न गलत है नहीं, समझो, क्यों? उसकी माँ ने गलत किया, ठीक, खाने पीने सोने में मोबाइल पकड़ के, और मोबाइल का कितना रेडिएशन है, मेरा पहला पॉडकास्ट देख लेना आप, ठीक है। वो मोबाइल है, उसकी ज़रूरत है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, मोबाइल के जरिए हम आपके पास पहुँचे हैं, समझो, जी। ठीक है, और आप हमारे पास पहुँचेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि उसकी भी लिमिटेशन होनी चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बारिश आती रहे तो क्या होगा? धूप पड़ती रही तो क्या होगा? ठंडी गिरती रहे तो क्या होगा? नहीं चलेगा नहीं। ईश्वर ने भी वेरिएशंस रखे हैं, इसीलिए उसने भी रखा ब्रेक दिया है उसने, उसको भी ब्रेक रखनी पड़ी है, तो हम तो मानव है, हमें तो रखनी पड़ेगी नहीं। बिल्कुल सही। और हर चीज ईश्वर के विरुद्ध जो आप करेंगे वो डैमेज होगा ही होगा, 100%। फिर उसको अगर क्योर करना है तो नहीं हो जाएगा। उसने, भगवान तो दयालु है, उसने रास्ता रखा है, रेकी नाम का ये, उसने पता था कि आगे वाली जनरेशन कोई मानने वाली नहीं है हमें, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने रेकी के जरिए हमें तक 200 साल पहले अभी रेकी आई है, और मिका उशी करके है उसका मेन जन्मदाता, वो आए हैं, और उसने धीरे धीरे करके आज तो पूरे घर पे, और मेरी इच्छा यही है हर घर में रेकी जाए बस। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल के हिसाब से हम रेकी पर काम करें, अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भी हम काम कर सकते हैं। और जो रेकी सीखे हुए है और उसका गुरु ठीक है, समझो, गुरु के हिसाब से मैं थोड़ा बोलूँगी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो गुरु है उसको भी नहीं पता होता कि हम कैसे गुरु बने ऑनलाइन से, उसके ऊपर से ही गड़बड़ी आती होती, तो वो गुरु को भी नहीं पता होता। मेरा भाग्य ठीक है तो मेरा गुरु ठीक है, मुझे ठीक मिला, और गॉड गिफ्ट मिली है मुझे,
इस हिसाब से वैसे ये चीज़ें होती भी हैं, एक तरह से गॉड गिफ्टेड ही होती हैं, क्योंकि जो चेतनाएं वो हर किसी के अंदर नहीं होती है ना। हर व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं समझ पाता है, एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकता है। ये कोई कोई होते हैं जो ईश्वर चुनता है उन्हें विशेष तौर से। लेकिन अगर इस ज्ञान को वही लोग बांटना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें सहयोग हम लोगों को साथ मिलकर करना होगा। मैं भी कई बार सोच चुकी हूँ कि मुझे भी सीखने की बहुत ज़रूरत है और मैं सीखूं, बट मैं कहाँ और कब और कैसे शुरू करूं, अभी मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। सोचती हूँ, टाल देती हूँ, सोचती हूँ, फिर टाल देती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है शायद यूनिवर्स मुझे बार बार जो संकेत दे रहे हैं, शायद यही है कि मुझे अब स्टेप सीखो, ले लेना चाहिए। सीखो। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसलिए बजाय किसी पे डिपेंड रहने के मैंने खुद से सीख लेना, और ना सिर्फ अपना भला करना है बल्कि अपने फ्यूचर, अपने सबको बच्चों भला, के लिए भी सिक्योर कर दूंगी, जैसे कि आपने सबके कहा लिए, कि सबके बच्चों लिए। के लिए। अच्छा, यहीं पर एक बच्चों से जुड़ा माँ का एक सवाल मेरे मन में कि आजकल इतना ज़्यादा माएँ प्रेशर देती हैं अपने बच्चों को, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, कंपटीशन को हो। मैं भी कई कई बार खुद को अंडर प्रेशर महसूस करती हूँ और अपनी पूरी जो गुस्सा कहना चाहिए, और गुस्सा ही निकालती हैं माएँ, अपने बच्चे पे निकालती हूँ। उसको भी कंट्रोल करने में क्या रेकी हेल्प करेगा और कैसे? 100%, 100%। जो माँ रेकी सीखी हुई होती ने, तो उसको गुस्सा होता ही नहीं है, पहली बात है। अच्छा। उसका गुस्सा ही खत्म हो जाता है अच्छा। धीरे धीरे। सीखने के बाद बाहर निकलता है तो ज़्यादा बढ़ेगा। बाद में बोलेंगे मैम तो बोल रही थी गुस्सा नहीं होगा, हाँ। अब तो हो रहा है। लेकिन हर चीज़ अंदर जो पड़ी हुई है वो वो रेकी निकालनी निकालेगी। पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। एक एग्जांपल दूं कि एक मेरे पास एक लड़की आई थी, उसको एक छोटा सा वाइट कलर का वो था। स्पॉट। हाँ, वो नहीं हम बोल सकते क्योंकि ओके। वो बोलना ही नहीं चाहिए हमें। ओके। हाँ, वो थोड़ा वाइट कलर का था। उसके बाद वो 10th में थी लड़की, और लड़की की जात थी। उसकी माँ आई कि मैम उसको ठीक कर दो आप। मैं बोली कि मैंने रेकी को पूछा कि भाई ये होगी कि नहीं होगी। मैं तो कुछ करती नहीं, समझ लो जो करती रेकी करती। अपनी ताकत है कि हम कर दे, बिल्कुल। हम कोई ताकत ही नहीं अपनी, हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो रेकी को पूछा, रेकी ने बोली हाँ, लेकिन तू उसको बोल कि वो पूरी वाइट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, उसको वो देखना पड़ेगा, शांति से समझना पड़ेगा, और उसमें हिम्मत होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। रेकी में सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो ही ठीक होगा, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला हाँ आपके पर हमें ट्रस्ट है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सबको पता है। तो जब भी हम झूठ नहीं बोलते ना, तभी अपना चक्र सब एक्टिव होता है। ठीक है। तो वो अपने आप धीरे 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 1 महीने में पूरी वाइट हो गई। अच्छा। थोड़ा यहाँ इतना ही अपना रियल स्किन रही। ओह। उसको कोई टेंशन न था, लेकिन मुझे टेंशन बढ़ गया था। लड़की है और आपके। पहला केस था मेरा वो। बहुत अच्छा। सारा केस था, लेकिन वाइट का ये पहला केस हाँ। था। और रेकी को बोलूँ अरे यार गुरुदेव आप करो, हाँ। मुझे तो कुछ नहीं आता, आपने बोला और मैंने किया। हाँ। ठीक है। धीरे धीरे करती रही। उसको 3 महीने में कंप्लीट हो गई लड़की। अच्छा। हाँ जी। ओके। इट्स ठीक कॉल्ड है। मिरेकल लाइक। मेरिकल। ईश्वर के पास वही बोल रही हूँ ने कि आप ईश्वर के सरेंडर हो जाओ। बोलो आपको हम दे देते, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दवाई लेनी ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। मेरी कितनी स्टूडेंट ऐसी है, मैं तो बार बार हर पॉडकास्ट में इसका नाम लेती हूँ कि पूजा इतनी हिम्मत वाली है, केतन भाई की हिम्मत वाले है। अच्छा। ठीक है। पार्किंसन था उसका, और उसका आज मेडिसिन मुक्त है। अच्छा। हाँ, नहीं लीलावती में लिखा हुआ है उसका कि भाई लीलावती हॉस्पिटल में लाइफ टाइम मेडिसिन। हाँ। आज वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। हाँ। ठीक है। बिकॉज ऑफ रैकी। हाँ, रेकी वो खुद हीलर हो गए। ठीक है। उसका पूरा परिवार हीलर बन गए। उसकी बेटी आज वो कैंसर की ट्रीटमेंट कर रही है। उसकी बीबी कोमल जी है वो भी वो कर रही है। मेरा पेशेंट वो ही संभाल रही है। क्योंकि आपने कैंसर की बात की और आज की डेट में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ख़ासतौर से हम देख रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बीच में ये समस्या बहुत रही है। चाहे वो महिमा चौधरी हों, वो भी कैंसर से जूझ चुकी हैं। सोनाली बेंद्रे कैंसर से जूझ चुकी हैं। हिना खान आज की डेट में जो सेलिब्रिटी बहुत जानी मानी, वो भी इससे उबर रही हैं। दीपिका कक्कड़ टीवी एक्ट्रेस। अब ये सब तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ले रही हैं ना। ऐसे में रैकी कैसे, बिना ट्रीटमेंट के कोई रैकी से कैसे इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हो? ट्रीटमेंट तो नहीं होती उसमें, लेकिन उसमें हीलिंग होती है। और क्रिस्टल से हम लोग सर्जरी करते हैं
अच्छा। अभी मैं बोली ना कोमल जी, हाँ। कोमल जी अभी वो 72 ईयर्स की आंटी है, उसका रोज सर्जरी कर रही है, रोज वो घर पे आती है, उसका सर्जरी कर रही है, और उसकी इतनी बड़ी गांठ थी, आज इतनी हो गई है। अच्छा। समझो आज 42 डेज हुआ आज के दिन, मैं यहाँ से हीलिंग पास कर रही हूँ उसको, अच्छा। ठीक है, और वो वहाँ से सर्जरी कर रही है। अच्छा। उसकी बेटी ध्वनि है, वो भी कर रही है। अच्छा। वो खाली क्रिस्टल सीखी हुई है, रेकी फर्स्ट डिग्री से, सेकंड डिग्री वाला रेकी दे सकते हैं, ओके। फर्स्ट वाले नहीं दे सकते। ओके। वो अपने आप का, अपने बच्चे का, अपना ब्लड का, पशु पक्षी और सेवा कर सकते हैं सब। अच्छा, किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो ऐसे नहीं, में इमरजेंसी जो में कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी में कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे जब अगर आप रेकी करके कैंसर को क्योर कर रहे हो तो उस दौरान उनको ट्रीटमेंट नहीं लेना है, फिर मेडिकल देखो ट्रीटमेंट उसको नहीं? नहीं, उसको शुरुआत होती है ना, जब भी हाँ। उसने शुरू किया ही नहीं है हाँ। तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो जल्दी से उसने शुरू नहीं किया था, क्योंकि हमारे पहचान वाले है वो, उसका वो भाभी है उसकी, तो उसको पता है कि रेकी से क्या क्या होता है। उसके पहले उसको क्रिएटिन बढ़ गया था, उसका ब्लड 3% हो गया था आंटी का, वो वर्ष आंटी है, तो उसका हमने 2 दिन में 8 पॉइंट लगा दिया था, 2 दिन में 8 पॉइंट तक ब्लड चला गया उसका। तो उसके बाद उसको पता चला कि अरे ये रेकी से हो रहा है, तो उसने हमने फिर से बताया कि भाई ये डिटेक्ट हुआ है, तो क्या करे दीदी आप बताइए। मैं बोले कुछ नहीं, दवाई मत चालू करना, आ जाओ। तो बस 22 डेज आज हो गया उसका, तो इतना हो गया। जितना क्योर वो हाँ, ठीक 15 है। दिन में वो सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे में कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की फिर क्या ही ज़रूरत है इस नहीं दुनिया में, अगर नहीं, रेकी से ठीक सब कुछ हो जाए हाँ तो। नहीं होता है, वो सही बात है, उसकी बात भी ठीक है, गलत बात तो है हाँ। नहीं। हाँ। समझो जिसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, हाँ। हाँ। ठीक है, उसको भी समझो केमो ले रहे हैं, उसका सर्जरी हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हीलिंग देने से उसको बेनिफिट मिलता है। अच्छा। हाँ, उसको रिवर्स हो जाता है इससे भी, क्योंकि इस और डॉक्टर दौरान खुद ले रहे हैं बिल्कुल, वो। और क्योंकि इतना ज़्यादा इस ट्रीटमेंट में लंबा ये सब चलता है, कितना कुछ होता है, व्यक्ति इमोशनली आप कितनी, आप अंदर से कितना मतलब वीक फील करते होगे, उसके लिए सोच रेकी से कितनी ही, ज़रूरी है। सोच से पागल हो जाते हैं कि बस अब हाँ। हम कैंसल। हाँ, कैंसर यही, का तो नाम ही इतना हाँ खतरनाक है। डेंजर है, लेकिन नहीं, मैं तो यही बोलती हूँ, कैंसर समझो कि कैंसर अपना सब नेगेटिविटी का ही एक फल है, फल है। जो हम पूरा भर के अंदर डाला है। जी जी। और वो कैंसर अच्छा है कि वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, पूरा बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा है। अपना रोज का 15,000 जो होता है वो यूरिन द्वारा बाहर निकलता है, उसका जम हर लोग का कैंसर का, ठीक है। तो जब भी हम पानी कम पिएंगे तो ये होगा, ओके। ठीक है। और सोच अपनी हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहो और डैमेज करते ही रहो, उसके हिसाब से कैंसर होता है। ऐसे में क्योंकि लोग एंजाइटी से तो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं घर घर में, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, और ख़ासतौर से महिलाओं की तो नहीं कहूँगी, पुरुष भी हालांकि इस बात से बहुत, वो क्योंकि मैं बिजनेस देखती के हूँ लिए है, वो उनको पैसे के बिजनेस है। लिए है। इनफैक्ट आज की डेट में पुरुषों को शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा हो, वो लोग इत्तेफाक भी करेंगे, क्योंकि बीवी और माँ के बीच में जो फंसता है वो पुरुष ही है बेचारा, और उस पर कोई ध्यान नहीं तो देता। मैं वही बोल रही हूँ, भाई भी सीखे, बहन भी सीखे और भाई भी सीखे, को दोनों को हैंडल कर सके, ठीक है। आज देखो मेरा जो है ना रेकी परिवार, वो पूरा परिवार ही है, क्योंकि एक दूसरे को रेकी दे दो, एक दूसरे को समझ जाएंगे, रेकी से काम चल रहा है तो हम और कोई काम क्यों करें, हम जीभ क्यों बाहर निकाले, ठीक है। मगज भी नहीं चलाए, रेकी दे दो, संकल्प कर दो, सब ठीक। ट्रैफिक है, कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, फ्लाइट का कोई इश्यू है, सब रहता है। देखो ये फ्लाइट का जो हुआ हमारे अहमदाबाद में, ठीक है, जी। तो शायद एक भी रेकी वाला उसमें होता तो ये नहीं होता। तो आपको कैसे पता कि उसमें एक भी रकी वाला नहीं था? नहीं था, ओके। नहीं था, और अगर होता तो बच जाता? 100%। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हाँ, आपकी चैलेंज है, साइड से। चैलेंज है कि रेकी जो करता है सीख के छोड़ दिया वो नहीं, रेगुलर साधना कर रहा है, उसकी बात है, ठीक कोई है। भी रेकी आपने हीलर सीखा आज कि मुझे भी सीखनी है, एक दूसरे के साथ सीख लेते हैं सब लोग, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, तो नहीं। हाँ, जो रेकी हीलर है कंटिन्यू, जो इस विद्या से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैम चक्रा की आपने बात की, वो एक्टिवेट करना है और बैलेंस भी करना है, रेकी हम सीख रहे हैं चलिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चक्रा ओवर रिएक्ट कर जाएं, फिर इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ना, कैसे? जरूरी है, लेकिन जो रेकी सीखे हुए होते हैं ना, हाँ। उसको बैलेंस रेकी अपने आप ही वो कर देते हैं, उसको नहीं करना पड़ता है।
अच्छा। वो ध्यान में बैठते हैं, उसको अनबैलेंस हो जाता है, बड़ा ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद उसका तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन बाद में रेकी ले लेते तो ठीक हो जाते हैं। जैसे हम कॉमन लोग हैं, कई बार जैसे हम जो वीडियोस देखते हैं, कई बार खुद से कोशिश करने लग जाते हैं कि चलो हम बिना किसी गुरु की मदद से, हाँ तो जी। बिना गुरु के तो खैर मुश्किल आएगी ही, लेकिन क्या ऐसे करना चाहिए कि आप खुद से सोचो कि मैं अपने चक्रास को एक्टिवेट करूं और सब खुल जाएगा और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा? देखो, वैसे तो अपने में कहावत है, अधूरा ज्ञान वो कुछ गलत कर देता है तो कोई गुरु होना बहुत ज़रूरी है, पूरा ज्ञान लेके ही करो, बिना गुरु से कुछ मत करो। अच्छा। अच्छा, आज के टाइम पे जैसे कि एंजाइटी जो हमने अभी बात की, ब्रेकअप्स हो, ट्रॉमा हो, इनसिक्योरिटी हो, सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? तो किस चक्र का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये सब होता है, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वही चक्र है, उस पे ताकि फोकस किया जा हाँ सके? जी, हाँ जी। मूलाधार और स्वादिष्ठान। अच्छा। देखो, मूलाधार चक्र जो होता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास तो रेकी है तो मैं रेकी का बोलती हूँ, ठीक है। जिसके पास रेकी नहीं है वो क्या हाँ कर सकते, जी। ठीक है। सब रेकी नहीं ले सकते, और सबको ज्ञान भी नहीं है रेकी क्या है, वो भी नहीं पता है आजकल। तो उसमें समझो कि जब भी मूलाधार आपका डिस्टर्ब है, मूलाधार समझो कि डिस्टर्ब होता है तो सब कुछ डिस्टर्ब। मूल आधार जो रूट होता है, जो वृक्ष का रूट होता है, वो तो नीचे जमीन में होता है ना। तो हम जो जिसके पर खड़े हैं वो मूलाधार है। अपने बॉन्ड कहाँ से बनते हैं, कैल्शियम कहाँ से बनते हैं, तो के मूलाधार से, ठीक है। ब्लड कहाँ से बनते हैं, तो के मूलाधार से। मूलाधार और मणिपुर से, हाँ। ठीक है। स्वादिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार, ये तीनों की चैनल है। एक बिगड़ा तो सब बिगड़ा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बैलेंस कर सकते हैं उसको, ओम लम ऐसे करके, अच्छा। ओम वम, और विजुअलाइज करो आंख बंद करके कि वहाँ रेड कलर है, अच्छा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब है और आपके पास कुछ ही नहीं है, खाली पॉडकास्ट ही है, और पॉडकास्ट के जरिए ही कुछ करना है, तो आप रेड आसन ले लो, ठीक है। और रेड ड्रेस पहन लो, या कुर्ता पहन लो, या धोती पहन लो, जो पहनना है पहन लो, ठीक है। और उसके पर बैठो और ध्यान करो, और ऐसे हाथ करके बैठो, ठीक है। ऐसे यहाँ हाथ रखना है ऐसे, और बोलो ओम लम, ऐसे आधा घंटे करना पड़ेगा आपको, अच्छा। आधा घंटे। ओके। तभी आपका मूलाधार कंट्रोल होगा, एक्टिव होगा और बैलेंस होगा। इसे नॉर्मली कोई भी कर सकता है ना? कोई भी कर सकते हैं। ओके, और इससे लाभ मिलेगा बिल्कुल? 100% रूट है, रूट में पानी डालोगे तो वो पत्ते आएंगे आएंगे, हाँ, वेरी ठीक है। गुड। तो क्योंकि हाँ ये जी, बहुत ज़रूरी है ना, हाँ जी, मान लीजिए रखी जो नहीं सीख रहा है उसके लिए तो यही सबसे ज़्यादा हाँ काम हाँ करने जरूरी, वाला और है। होगा 100% होगा, ओके। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही मैम बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बाय डीएनए हम तक पहुंचती हैं, हाँ जी, राइट? अब वो कहते हैं ना कि भाई अगर पिताजी के बाल झड़े तो आपके भी झड़ेंगे झड़ेंगे, या उनको डायबिटीज़ हुआ तो ये तुम्हें मिलेगा, तुम्हें भी होगा। तो जो डीएनए से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनको भी चक्रास को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है? हाँ किया जाता है 100%। और कैसे वो उसको भी कर सकते रेकी, हैं? रेकी के ज़रिए? रेकी में संकल्प डाल दो कि मेरे अच्छा। डीएनए चेंज हो गए हैं, और मेरे में जो आ रहे हाँ। पितर से ऊपर से, हाँ। जो मेरे में से निकल गया, बस, और अच्छा। कुछ नहीं है। लेकिन रेकी सीखना पड़ेगा। अगर कोई जो रेकी हीलर हैं उनके थ्रू अगर करवाएं हाँ तो जी, किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो कितने टाइम देंगे, 1 महीना, अच्छा। 2 महीना, 1 साल, कितने हाँ। टाइम देंगे हाँ। आपको? तो आप खुद सीखे हुए होते हाँ। तो आपका चक्र साथों साथ खुले हुए होते, अच्छा। ठीक है। और उसके बाद रोज आप हीलिंग लेते रहेंगे तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल में वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, यही चीज़ क्या हमारे ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करती है? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि ऑरा, जैसे कि आपने बताया कि ऑरा हाँ हाँ, हमारे पूरे इतना साइड में रहता है, तो कई बार क्योंकि उसमें लीकेजेस हो जाती हैं, ऐसा सुनने में हाँ आया, और मैंने कई पॉडकास्ट में ये जाना है कि जब लीकेज होना शुरू हो जाता है तो बीमारियां उसमें से एंटर होनी शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी उसमें एंटर होना शुरू हो जाती है। होता कैसे है लीकेज? सोच, अच्छा। अपनी सोच पूरा भर भर के सबकी सुनते रहते, वो मेरे आगे निकल गई, या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी माँ ये डांटती रहती है बार बार, ठीक है। तो उसके हिसाब से, डर के हिसाब से, कोई गिरने के हिसाब से, अच्छा। 5 से 7 रीज़न है उसका, अलग अलग। उसका कौन सा प्रॉब्लम है पूरा पकड़ के हम बोल सकते हैं कि उसको कौन सा प्रॉब्लम है, कहाँ से होता है।
अच्छा। ठीक है। और ये जो लीकेजेस होती हैं ये एक होती हैं या मतलब एक ही जगह से लीकेज होता है, कई जगह भी लीकेज हो सकता है, सब जगह होल्स से हो सकते हैं? हो सकता है, सब जगह से। ओरा टूटा तो सब टूटा, अच्छा, सब टूटा। सबसे पहले ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वही चीज ओमकार करो। स्ट्रांग करेगी ना हाँ, आपके वो ऑरा को। करेगी, वो आपका वो सब छेद वो बंद कर देगी। अच्छा। ठीक है, जो छेद हुआ है ने हाँ। वो बंद करेगी। वो मेडिटेशन करते रहो और रेगुलर जो आपका पूरा बॉडी का एनर्जी देना है आपको, और आपको आगे निकलना है, ठीक है, तो रोज 51 टाइम आप ओमकार करो, ओके। और बिना खाए पिए सुबह में उठ के। हम्म। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम नहीं कर सकते ना, एक नियम के साथ में। एक टाइम, जब भी उसका टाइम भी फिक्स करो, 7 बजे, 7 बजे, 6 बजे तो 6 बजे। उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए। बहुत ज़रूरी है। ये मैंने भी महसूस किया है इस चीज़ के लिए। और क्योंकि मैं इतने सारे अब एक्सपर्ट्स के साथ में कनेक्ट कर रही हूँ हाँ तो जी। बहुत सारे गाइडेंस मुझे अच्छा मिल रहा है, और पहले से भी रहा है हालांकि, क्योंकि मेरे गुरु रहे हमारे घर के। तो जब हम बचपन से उनको देखते रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मेरी माँ स्पिरिचुअल हैं, तो वो भी काफ़ी चीज़ें बताती रही हैं। बहुत सी गलतियाँ भी की हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सही क्या गलत क्या, वो तो पूजा करने में रहती हैं, सही है। उन्हें देखा देखी हमने सीखा है। अब चूंकि ईश्वर चाहता है शायद कि एक सही राइट वे में अलाइनमेंट मिले मुझे, तो शायद अब क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स मुझे मिल रहे हैं, वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं ना। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हो तो यूनिवर्स मिल चारों जाता तरफ है, से आपको देते। उसको देना शुरू कर देती है। अब इस चीज़ में रैकी अब क्या है, आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन यूथ है, आपका भी अपना बेटा है बड़ा, तो अभी उनकी माइंडसेट को अगर रखें तो वो रैकी को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो टेक्नोलॉजी ही एवरीथिंग है, राइट। मोबाइल उनके हाथ से नहीं जा सकता, और रैकी कहती है कि उससे निकलने वाली ब्लू रेंजेस आपको मतलब हार्मफुल हैं। और इनफैक्ट मैं खुद मोबाइल चलाती हूँ, लैपटॉप चलाती हूँ, मैं नहीं रोक सकती, काम ही ऐसा है। ऐसे में उनको कैसे आप समझाओगे कि रैकी बहुत हेल्पफुल क्योंकि है? और समझो मेरा पूरा फैमिली हीलर है, तो मुझे समझाना ही नहीं है, अच्छा, वो खुद समझा हुआ है कि आपने उसमें ऑलरेडी से। पहले से ही उसको हाँ, गर्भधारण के टाइम से समझाया हुआ है, तो आप तो इस चीज़ से फ्री हो गए हो। बट जो बच्चे हैं, यूथ, जिनके आसपास रेकी से संबंधित कोई लोग ही नहीं है या उन्हें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, वो भी इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो वो कैसे समझें, वो क्यों बिलीव करें कि ये हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर सकती है? देखो, एक बात पहली, कि जो बच्चा मानने वाला है ना, हम्म। वो तो एक बार कहने से ही मान जाएगा, हम्म। ठीक है। नहीं मानने वाला है ना, जिसका वो डैमेज है, हम्म। विशुद्ध चक्र अच्छा। डैमेज है, वो किसी का नहीं सुनेगा, ठीक है। आजकल जो समझो हर कोई गुंडा बड़ा बना, ठीक है, वो जन्म के टाइम थोड़ा गुंडा था, एक दिन तो वो बच्चा ही था ने, उसकी माँ ने तो जन्म ही दिया था ने, वो गुंडा कैसे बना? एक तो पूरा फैमिली का थोड़ा वातावरण आगे पीछे थोड़ा होता रहता है, और बाद में जब भी माँ के गर्भ में बच्चा होता, तभी उसकी सोच बोलते हैं ना, गर्भ संस्कार हम गर्भ करते संस्कार हैं, करते वो हैं। आज हम शुरू हो गया है, लेकिन हम भूल गए थे बीच में। क्या होता है, थोड़ा सा गर्भ संस्कार क्योंकि बात आई है अभी, थोड़ा सा हाँ। बताइए हमारे व्यूवर्स को कि इसमें होता क्या है गर्भ संस्कार में? हर सोच, जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण जब आने वाले थे तभी यशोदा जी ने गर्भ संस्कार करवाया था ऋषि के पास। उस वक्त पहले तो जमाने में ऐसा था कि वो एक तेज प्रकाश अंदर उसका प्राण पूरते हैं, ऐसे करते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते ना, अपने पास ऐसा कोई ऋषि है नहीं, तो ऐसे ही ब्रह्मांडी ऊर्जा से प्रेयर करते, उसके साथ हम बात करते और अच्छा अच्छा पुस्तक पढ़ते, ठीक है। इससे हम गर्व, लेकिन आजकल तो सब अलग अलग तरह से करवाते हैं, लेकिन ये सब ये यूट्यूब चलाने के लिए सब होता है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ध्यान करो और उसके पर अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे हाथ रखो और उसके साथ बात करो। अच्छा। उसके साथ जितनी बात करेंगे ने, हाँ। इतना आपको सामने आंसर मिलने का शुरू हो जाएगा। अच्छा। शुरू शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रोज करते रहेंगे तभी पता चल जाएगा। मतलब जो बच्चा गर्भ में है उससे हमें
बात करने करनी है। हाँ, कि तुझे ये बनना है, तुझे ये करना है, यहाँ ये दुनिया है, तू आ रहा है, मैं तेरे साथ हर चीज़ की बात करूँगी, तू मेरे साथ प्यार से रहना, मैं तेरे साथ प्यार से रहूँगी। अच्छा। क्योंकि लेन देन के हिसाब से, कर्मा के हिसाब से भी आ रहा है। हम्म ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए ही आ रहा है। हम्म समझो, हम्म ठीक है, कोई बेटा आया और समझो कि वो माँ को लालन पालन कितनी मन्नत मान के वो बेटा आया, 4-5 लड़की थी, उसके बाद बेटा आया, और उसके बाद उसने कितनी पूजा पाठ, मम्मी पापा ने नवरात्रि का व्रत रखा, ये रखा, सब किया, बेटा तो हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का वो लेन देन वाला था, अच्छा उधारी वाला था, चुकाने के लिए आ रहा, और आकर उसने माँ बाप को परेशान कर दिया। अच्छा। ठीक है, गुंडा बन गया, शराब पीने लगा, पढ़ा नहीं, कुछ करने नहीं लगा, हाँ ऐसा भी होता है। हाँ हाँ तो हर माँ को, मैं जो माँ अब बनने वाली है उसके लिए, मैं तो बन गई 2 बच्चे की माँ, लेकिन वो भी ऐसा करे कि भाई अगले जन्म का कोई कर्म अपना है, ठीक है, तो मैं तेरे साथ कट कर रही हूँ, अच्छा। ठीक है, मेरी कोई गलती हो गई है तो तू मुझे माफ कर देना, और मेरा बेटा या बेटी बन के तू रहना, ठीक है, मैं तेरी माँ ही रहूंगी हमेशा के लिए। ऐसा उसको रोज बोलना और उससे बात हाँ, करना है। बात करते रहना, उसके बाद देखना कि बच्चा कैसा आता है। कितने लोगों को मैंने ऐसा करवाया है। हाँ यहाँ तो मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल सकती हाँ क्योंकि शॉर्ट नहीं टाइम नहीं, है फिर भी अपना। बहुत ज़रूरी है ये बात लोगों तक पहुंचनी, और ख़ास तौर से आज की जनरेशन जो भागम भाग में है, भागम भाग वो में है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो खुद जो काम कर रही हैं दिन रात, है ना, घर में उन्हें आराम करने तक की फुर्सत नहीं होती है। वर्किंग वुमेन्स हैं, प्रेगनेंसी में भी काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे में अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फ्यूचर उनके गर्भ में पल रहा है वो बहुत सुंदर एक बात और सामने बोलनी आए। है मुझे आपको, जी। और सब व्यूअर्स को भी बतानी है कि आजकल की लड़की बॉडी के हिसाब से खाना ज़्यादा नहीं खाती प्रेगनेंसी के टाइम, यस। ठीक है, तो उसके बाद उसका चक्र बच्चे आने वाले का डैमेज रहता है, क्योंकि पोषण पूरा मिलता नहीं है। अच्छा। मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी, हाँ इस हिसाब से खाना नहीं खा रही है। और वैसे भी अपना कोई ऑर्गेनिक सब लोग तो नहीं खा सकते, समझो, ठीक है, अब सब दवाई वाला ही आ रहे हैं, तो वैसे हम डैमेज तो है ही है, लेकिन कम खाने से और डैमेज होगा। उसको पोषण ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। अच्छा। ग्रीन जूस पियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, अच्छा खाना खाओ, बाहर ना खाना बंद करो। प्रेग्नेंट होने के बाद बोलते मुझे बाहर ना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा मौका लेके खा लेती है ठीक है, ओके। तो वो नहीं करना चाहिए, और ठीक से खाना खाना चाहिए, तो उसको पोषण मिला। आजकल का बच्चा आने के बाद हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से भी होता है। पूरा ध्यान देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो कहते हैं ना कि माँ की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे निभाने की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि इसी चीज़ की तरफ शायद थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए जो जनरेशन जो नई आ रही है वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है, जो रिलेशनशिप हैं वो ब्रेक्स हैं, है ना। अच्छा, बच्चे भी क्योंकि एक या दो एक रहते हैं, तो ऐसे में जो एक बाउंडेशंस होता है रिलेशनशिप का, वो उनके बीच में नहीं आ पा नहीं रहा है, रहता। जो बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में ये चीज़ें बनी रहें। क्योंकि हम खुद देखते हैं कि जो हमारे ब्रदर सिस्टर थे वो 3-3 4-4 रहे हैं, वही बात है है ना। दो तो होना ही हाँ, चाहिए। अभी वो होते हैं तो साथ में जब मिलते हैं तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है कि कितना मज़ा आ रहा है कज़न्स। तो अभी हाल ही में मेरे घर में एक शादी हुई थी, वहाँ हम सब मिले थे और हम सब ये डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चों के यहाँ फंक्शन होंगे अकेले होंगे, तो वो अकेले अकेले सिंगल अकेले सिंगल हो चाइल्ड गए। है, या बहुत हुए तो 2, बहुत हुए नहीं तो सिंगल सिंगल चाइल्ड हैं, बोले उनको ये मज़ा कैसे आएगा, वो बहुत मिस मैं यही करेंगे। आपको बोलने वाली थी, अच्छा हाँ आपने बोला जी। कि यही बात है। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि 2 बच्चे तो होना ही चाहिए सबको क्योंकि वो बच्चा अकेला अकेला क्या करेगा। मैंने एक लड़की है, वो मेरे स्टाफ में है, और वो रो रही थी। एक बार मैं किसी के साथ बात कर रही थी, खड़ी होकर चली गई और इतनी रोई। वो 17-18 साल की है। क्यों? तो कि मैं भी अकेली हूँ आंटी। इतना दुख हुआ मुझे कि पूछो मत। और सब लोग बोलते हैं आंटी आप मेरी माँ है, तो मैं सब लड़की बोलती हूँ ये सब तेरा भाई, और क्या करूँ मैं। लेकिन ये अपनापन नहीं होता। झगड़ा करो, कुछ करो, लेकिन अपना अपना होता है। लोग वक्त तो इसलिए भी बच्चे नहीं करना चाहते हैं कि भाई बाद में हम भाई ज़्यादा होंगे अगर सिबलिंग्स तो आपस में लड़ोगे, हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं लड़ते। खर्चा ज़्यादा है। नहीं नहीं, खर्चा खर्चा अपने भाग्य के सब लेके आते। आप कौन उसका करने वाला है? कोई नहीं करने वाला है। होता तो भी चला जाता, नहीं होता तो आ जाता। हर हर का भाग्य लेके आते हैं, अपना कुछ नहीं चलता।
और वो प्लानिंग आगे से प्लानिंग करता है, प्लानिंग कुछ किसी का नहीं चलता। ईश्वर जो करता है वही होता है, उस ईश्वर के पर रख दो सब चीज़ और उसके पर विश्वास रख के आप चलो तो सब ठीक ही रहेगा। अच्छा, आपके साथ में, क्योंकि आपने कहा कि 20 सालों से भी ज़्यादा का समय हो गया आपको ये करते हुए, तो ऐसा आपको क्यों लगा कि आपको हीलिंग करनी चाहिए? कहाँ आपका कोई चक्र डिसबैलेंस था? क्या फील किया था आपने? नहीं, मेरा तो कोई अनबैलेंस कुछ था ही नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला मम्मी स्पिरिचुअल है, मेरी मम्मी दुर्गा देवी, वो बहुत स्पिरिचुअल, अच्छा। बहुत मतलब बहुत, मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो उसकी मैं अंश हूँ। तो सब उसने ही मुझे दिया है, गॉड गिफ्ट। ईश्वर के साथ बात, दर्शन करवाया मम्मी ने, पापा ने, इतने ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा चक्र, मेरी मम्मी ने ऐसा ही गर्भ संस्कार करके मैं आई हुई हूँ, तो पहले से ही मैं इतनी ओरा मेरा स्ट्रांग ही है। 24 आई सी तभी से, तो छोटी थी तभी से समझो पढ़ती रही मैं, ठीक है। और इतने यहाँ तक डॉक्टरेट मैंने इतना सारा ले लिया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट, PhD सब की लिया मैंने। क्यों? मम्मी के हिसाब से मैं पढ़ती नहीं हूँ इतना, लेकिन इतना मम्मी ने नॉलेज दिया है कि ख़त्म ही होने वाला नहीं है, कदाच 7 बहुत तक ख़त्म नहीं होगा। पूजा इतनी करवाती है मम्मी, ये सब है, तो मेरा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन शॉर्ट फिर वही बात आती है निकल के कि यदि माता पिता जो फ्यूचर है, देखिए उन्होंने ध्यान दिया, इसलिए आज हमारा जो वर्तमान है वो आप लोगों के हेल्प से बेहतर हो पा रहा है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता तो आप नहीं होते ना आज के टाइम पे, ऐसे हीलर नहीं हो सकते थे। वैसे ही हमें भी ध्यान देना है ताकि आगने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो, लोगों का अच्छा हो और लोगों को मदद मिल सके। मेरा भाई भी ऐसा ही है, दोनों भाई बहने से मम्मी पापा ने ऐसा हमने बनाया कि पूछो मत। वाह, मतलब बहुत भाग्यशाली कहना हाँ, चाहिए भाग्यशाली, कि ऐसे माता पिता आपको मिले हैं। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो आने वाले संतानें हैं इस संसार में, उन्हें भी अच्छे माता ऐसा पिता माँ ही बाप, प्राप्त हाँ, हो। ऐसा बनना है। राइट, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी खुद से। ग्रेट मैम, आपके साथ बात करके कैसे समय निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। होपफुली हम जल्दी फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारी बातें होंगी और एक और पॉडकास्ट आपके साथ कर सकूं, क्योंकि आज का समय तो बस यहीं ख़त्म हो जा रहा है। फिर हम बात करेंगे थोड़ा और रेकी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने भी बताया था कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में। तो मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैम के साथ हम और डिटेल में एक और पॉडकास्ट लेकर आएँ तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हम बहुत जल्दी मैम को फिर से बुला लें, क्योंकि मैम आती हैं गुजरात से, राइट, वहाँ से यहाँ आती हैं हमसे मिलने, आप सबसे चर्चा करने के लिए। तो इन्हें फिर से बुला लेंगे। फिलहाल अभी जाएंगे और आपको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो आज हमने जाना कि एक माँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो माँ होती है वो सबसे बड़ी योद्धा होती है और उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि हमने सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही डाल दी है, पुरुषों का भी पूरा महत्व रहता है। और जब तक वो एक अच्छा माहौल एक माँ को नहीं देंगे, उसके आसपास नहीं देंगे, तब तक एक माँ भी कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी और डबल हो जाती है। अगर इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक और पॉडकास्ट मैम के साथ लेकर आऊँगी और आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी कि ना सिर्फ एक माँ अगर अपनी एनर्जी को अच्छा करके अपने गर्भ में एक अच्छी संतान को पालती है तो वो भविष्य का निर्माण सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है, बल्कि एक पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर इंसान की जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक और है, और वो है इस पॉडकास्ट को लाइक करने की और शेयर करने की, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये बस यही ना रुक जाए। तो बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को फिर से कहूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और अच्छे अच्छे गेस्ट ऑटोमेटिक मुझ तक पहुंच जाते हैं और मेरे ज़रिए आप तक पहुंच जाते हैं। तो बस अपना प्यार यूं ही लुटाते रहिए। सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए और जानिए मेरे बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। जो भी अपडेट हैं वो पहले वहाँ होती हैं, तो बी अपडेटेड। आज का ज़माना भी ऐसा ही है। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।